नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी अप में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, इन धार्मिक संप्रदायों का आगमन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, ऐसी क्या परिस्थितियां या ऐसे क्या कारण रहे थे, वो हमने पिछली कक्षाओं में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिसमें जैन धर्म की शुरुआत करेंगे कि जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, ठीक है ना, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या सिद्धांत थे, उन पर आज हम विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम वर्णन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको मैं ये चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। आपकी सफलता आपके दरवाजे पर, यानी GR स्टडी आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो आप हमेशा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको लिखने की और वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शायद ही वो किसी और कोई या और कोई कोचिंग क्लास में मिलता होगा। और मैं वही चीजें आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी है। हमें परीक्षा पास करनी है, ठीक है ना। हमें PhD या बड़े बड़े रजिस्टर या नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बना के क्या करना, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ नोट्स बनाने गलत है, लेकिन आपको यदि 1 से 2 बार वीडियो देखने में सारी चीजें याद हो जाती हैं तो फिर नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप यदि आज फर्स्ट टाइम या नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का घंटा दबा देना, ताकि आपको जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज हम जैन धर्म। जैन धर्म मतलब जैन धर्म कहां से शुरू हुआ था, इसका क्या काल रहा था, ठीक है ना, उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो आप साथ साथ लिखते जाए, यदि आपकी लिखने की इच्छा है, नोट्स बनाने की इच्छा है। महान धर्मोपदेश महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 और महान धर्मोपदेश महावीर स्वामी से पहले जो 23 और आचार्य थे उन्हें तीर्थकार कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म का मुख्य प्रवर्तक कह सकते हैं इसको, कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का इतना विस्तार हुआ, ठीक है ना। तो इससे पहले 23 और आचार्य हुआ थे, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, तीर्थकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि महावीर स्वामी अंतिम या 24वें तीर्थकार थे, जिसके आधार पर इसका काल 9वीं सदी के आसपास, यानी जैन धर्म के जो तीर्थकार थे, जैन धर्म का इस समाज में प्रभुत्व था, वो 9वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के कुल कितने थे, 24 आचार्य थे, जिनको क्या कहते हैं, तीर्थकार। अंतिम कौन थे, अंतिम थे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकार थे। और इन जैन धर्म का जो काल था वो 9वीं सदी के आसपास, यानी 9वीं सदी ईसा पूर्व याद रखना, ठीक है ना। 9वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इनका विकसित हुआ था। विश्वदेव प्रथम तीर्थकार थे जो जैन शिक्षक थे और
ये उज्जैन, उज्जैन से संबंध, यदि ऋषभदेव प्रथम थे, जो प्रथम तीर्थकार थे, ठीक है ना, जिनका संबंध कहां से था, अयोध्या में, सॉरी अयोध्या से था, उज्जैन में, अयोध्या से संबंध था, जो यानी ऋषभदेव कहां के थे, वो थे अयोध्या के। कौन थे वो, एक जैन शिक्षक थे और प्रथम तीर्थकार थे, जो 500 ईसा पूर्व में आबाद हुआ था, जो ईसा पूर्व 500 में आबाद हुआ, यानी ये अयोध्या, ठीक है ना। ऋषभदेव कौन थे, प्रथम तीर्थकार थे, वो एक जैन शिक्षक थे, ठीक है ना। फिर आता है इन तीर्थकारों में अधिकतर, इन तीर्थकारों में अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में, यानी ये जो तीर्थकार थे, इनका जो अधिकतर था वो मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए, गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए तथा इनका निर्माण बिहार में हुआ। यानी जो भी तीर्थकार थे, अधिकांश जो 23 तीर्थकार थे या 24 तीर्थकार थे, उनमें से अधिकांश वो थे मध्य गंगा के मैदान के आसपास उनका उत्पन्न होने का स्थान है, और उनका जो निर्माण प्राप्ति है वो उन सभी का लगभग बिहार में हुआ है। फिर आगे फिर आता है इसमें जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों के उपदेश, जैन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों के उपदेश पार्श्वनाथ को, यानी प्राचीन सिद्धांतों के जो उपदेश थे उनमें पार्श्वनाथ को माना जाता है, ठीक है, जो वाराणसी के निवास थे, उपदेष्टा पार्श्वनाथ को माना जाता है, जो वाराणसी से थे। देखो एक बार वापस देख लो आप, जैन धर्म का उद्भव हुआ था, किस कारण इस सामाजिक संप्रदाय का उद्भव हुआ था, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म में महान धर्मोपदेश महावीर स्वामी से पहले 23 और तीर्थकार हुए थे, आचार्य हुए थे, उनको हम तीर्थकार कहते हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी अंतिम, यानी 24वें तीर्थकार कौन थे, पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकार कौन है, तो वो है महावीर स्वामी, जिसके आधार पर हम कह, यानी उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इनमें जैन धर्म का उद्भव या विकसित होने का समय है वो 9वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे, जो जैन शिक्षक थे, यानी ऐसा मिलता है कि ऋषभदेव थे जो प्रथम तीर्थकार थे, वो क्या थे, जैन शिक्षक। कहां से बिलोंग करते, वो अयोध्या से। अयोध्या कब आबाद हुआ, वो हुआ था 500 ईसा पूर्व आसपास। इन तीर्थकारों में अधिकतर जो लोग थे, जो तीर्थकार थे, वो ज्यादातर मध्य गंगा के मैदानों के आसपास थे, और उनका निर्माण बिहार में हुआ था। जैन धर्म के जो प्राचीन सिद्धांतों के उपदेश थे वो कौन है, जो प्राचीन सिद्धांत थे उनके उपदेष्टा कौन थे, पार्श्वनाथ कौन से थे, वो 23वें तीर्थकार थे, ठीक है ना। और जो कहां से थे, वाराणसी। एक बार आप इसे ऐसे नोट शॉर्ट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुल कितने तीर्थकार हुए थे जैन धर्म में, 24, ठीक है ना। इसका कालक्रम क्या है, 9वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है ना। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे, जो जैन शिक्षक हुए थे, ठीक है ना। और ज्यादातर शिक्षक या तीर्थकार कहां से मिलते हैं हमें, मध्य गंगा के आसपास। उनका निर्माण कहां होता है, बिहार में,
ठीक है ना। और 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 24वां तीर्थकार ना पूछ के 23वां पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। किंतु यथार्थ जैन धर्म की स्थापना, किंतु यथार्थ जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य महावीर स्वामी ने किए थे, ठीक है ना। यानी जैन धर्म के जो उपदेष्टा वो लगभग 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के थे। लेकिन इनके जो यथार्थ रूप से जैन धर्म की स्थापना किसने की, आपको पूछ लिया जाएगा। जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो वो है महावीर स्वामी, ठीक है। अब आता है अब हमारा आता है कि महावीर स्वामी के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है ना। कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम, माता का नाम, सारा कुछ एक एक 1 to 1 करके हम शुरू करेंगे। वर्तमान महावीर का जन्म, वर्तमान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 540 में वैशाली के किसी गांव में, वैशाली कहाँ है? वैशाली उत्तर बिहार के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। फिर आता है इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के, यानी इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, और क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता कौन थी? त्रिशला, जो कौन थी? लिच्छवी गणराज्य चेतक की बहन। यानी ये भी एक क्षत्रिय वंश का प्रधान था, इनके पिता सिद्धार्थ थे, और ये इसकी माता थी त्रिशला, ये भी लिच्छवी गणराज्य चेतक की बहन थी। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसका? वर्तमान महावीर का, ठीक है ना। महावीर का संबंध किससे था? महावीर का संबंध मगध गणराज्य से था। यानी इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के प्रधान थे, और जो माता थी वो लिच्छवी गणराज्य चेतक की बहन थी। तो इनका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो मगध गणराज्य से था, ठीक है ना। अब जो शुरुआती जीवन इनका ग्रस्त था। यानी जब महावीर, जो वर्तमान महावीर है, उनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी ये संतुष्टि उनको, मतलब जीवन में संतुष्टि नहीं थी, ठीक है ना। तो घर से निकल गए, कब निकले थे? 30 वर्ष की आयु में। कब निकल गए? ग्रस्त था तथा 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया व सन्यासी बन गए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया, मतलब उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है ना। तो उसने घर त्याग दिया 510 ईसा पूर्व, ठीक है ना।
30 वर्ष की आयु इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। महावीर जन्म का जो जन्म हो जाता है वो 540 ईसा पूर्व के आसपास होता है। तो 30 वर्ष की आयु यानी 510 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने घर को त्याग दिया था, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे हम, नाम क्या है इनका, वर्धमान महावीर, जन्म कब हुआ 540 ईसा पूर्व, कहाँ, वैशाली के किसी गांव के आसपास, वैशाली का उत्तर बिहार। पिता सिद्धांत सत्यवंश के प्रधान थे, माता त्रिशला जो लक्ष्मी गंडाजी चित्त की बहन थी, ठीक है ना। महावीर का संबंध कहाँ किससे था, मगध गणराज्य से था, ठीक है ना। और इनका जो जीवन है, जो इनका जो आरंभिक जीवन है वो गृहस्थ था, लेकिन इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, 12 वर्ष तक इधर उधर तक जहां तहां भटकते रहे, इधर उधर नहीं, जहां तहां, एक ही बात है, ठीक है ना। 12 वर्ष तक जहां तहां भटकते रहे तथा ये गांव में एक दिन से ज्यादा अधिक व नगर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। यानी 12 वर्ष तक तो वो भटकते रहे, यहाँ इस एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, लेकिन उनकी जो एक विशेषता थी, ये जो एक दिन गांव में और 5 दिन नगर में, इससे ज्यादा वो नहीं रहते। और कहा जाता है कि इस समय तक महावीर ने कपड़े तक नहीं बदले, यानी 12 साल तक एक ही वस्त्र में रहे थे, ठीक है ना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इनको पूछ ले जाएगा कि महावीर स्वामी गांव में कितने दिन रहते, एक दिन से ज्यादा नहीं रहते, और नगर में 5 दिन, ठीक है ना। फिर इसका आता है 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया तथा वस्त्रों का त्याग किया, यानी अपने शरीर से वस्त्रों का त्याग कर दिया। कब, 42 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल्य, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछ ले जाएगा महावीर स्वामी को केवल्य किस आयु में प्राप्त हुआ, तो 42 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। और उस दिन से इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी में बहुत इंपोर्टेंट चीजें पूछी जाती है। केवल्य तरह उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की थी। केवल्य द्वारा इन्होंने सुख दुख पर विजय हासिल की थी, इसलिए इन्हें, यानी केवल्य के माध्यम से इन्होंने सुख दुख पर विजय हासिल की थी, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, महावीर अर्थात महान सूर। महावीर अर्थात महान सूर्य जीन के नाम से जाना जाता है। यानी 42 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल्य को प्राप्त किया था, किसने, सुख दुख पे विजय हासिल की थी, ठीक है ना। और फिर उनको कहा गया था महावीर, यानी वर्तमान को महावीर की उपाधि कब प्राप्त हुई, वो 42 वर्ष की आयु में। क्यों, क्योंकि उन्होंने केवल्य यानी सुख दुख पर विजय हासिल की थी, ठीक है ना। फिर आता है इन्होंने जो प्रचार कहाँ किया था, कौशल, मगध, मिथिला और चंपा। इन्होंने कौशल, मगध, चंपा व मिथिला नामक स्थानों पर
अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यानी आरएस मैथ्स में कई बार वन लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी तीर्थकार है उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किन किन स्थानों पर किया गया। तो 4 स्थान है, कौशल, मगध, चंपा और मिथिला। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी कितने साल तक भटकते रहे? 12 साल। एक गांव में कितने दिन रुकते थे? एक दिन, नगर में 5 दिन। ठीक है ना, 42 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ प्राप्त? केवल्य। ठीक है ना, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल्य द्वारा इन्होंने किस पर विजय हासिल की? सुख दुख पर। इसलिए इनको महावीर अर्थात महान, सूर या जीन कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रचार कहाँ का किया था? कौशल, मगध, चंपा, मिथिला नामक स्थानों पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है ना, फिर आता है इनका निवाण 468 ईसा पूर्व में। इनका निवाण 468 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? 42 वर्ष की आयु के में 42 वर्ष की आयु में राजगीर। राजगीर कहाँ है? पावापुरी। राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। यानी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ठीक है ना, कि इनका जो निवाण है, महावीर स्वामी का निवाण है, वो किस स्थान पर हुआ था? तो ये निवाण कहाँ हुआ था? पावापुरी। राजगिरी के आसपास। आपको ऑप्शन में या तो राजगिरी मिल जाएगा या पावापुरी। ठीक है ना, दोनों में से एक स्थान आपको बताना है। ठीक है ना, दोनों स्थान एक साथ आपको नहीं पूछा जाएंगे। ठीक है, तो इनका निवाण कहाँ हुआ था और इन्होंने धर्म के लिए कितने साल तक प्रचार किया था? 30 वर्ष तक इन्होंने अपने धर्म के लिए 30 वर्ष तक घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया था। ठीक है ना, मतलब 30 वर्ष तक इन्होंने प्रचार किया था। फिर 468 ईसा पूर्व के आसपास 42 वर्ष की आयु में इनको निवाण प्राप्त हुआ। कहाँ? राजगिरी के समीप पावापुरी में। ठीक है ना, अब ये हो गई हमारे महावीर स्वामी की जीवन की जो प्रमुख घटना है, यानी उनका जो जीवन काल था। फिर अब बात करते हैं जैन धर्म। ठीक है ना, तो जैन धर्म की जो सबसे पहले आते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, जैन धर्म के 5 व्रत है, या जिनको 5 सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत है। ठीक है ना, यानी व्रत या सिद्धांत एक ही बात है। सबसे पहले अहिंसा। यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा। झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, संपत्ति को अर्जित या संपत्ति अर्जित नहीं करना, अर्जित नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कौन सा है? इंद्रिय निर्गण करना। इंद्रिय निर्गण करना, यानी ये 5 जैन धर्म के 5 व्रत है। ठीक है ना, अहिंसा नहीं करना। ठीक है ना,
अचौर्य, अचौर्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति का अर्जित नहीं करना, इंद्रिय निर्गण करना, अपने इंद्रियों को वश में करना। सबसे पहला है हिंसा, यानी किसी भी प्राणी मात्र पर। आज हम देखते हैं कि जो जैन धर्म के जो साधु है, ठीक है, साधु संत जो साध्वी है, वो आज भी पैदल अपने पाँव में बिना किसी चप्पल, किसी मतलब पैदल चलते हैं, बिना कोई उनका जो कवर है, जैसे चप्पल है, शूज है, जो भी, कुछ नहीं पहन रहे थे। झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करते, संपत्ति का अर्जित, यानी संपत्ति का अर्जित मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को सारे लुटाते रहो, मतलब आप कमाओ मत, नहीं कमाओ, लेकिन आप अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति है उसके अनुरूप, ठीक है ना। फिर है इंद्रियों निर्वहन, यानी इंद्रियों को अपने वश में करना, ठीक है ना। आज हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे टेबल पर बैठते हैं, ख्याल आता है कि आज वहाँ सिनेमा हॉल में जाना है, आज कॉलेज में क्या हुआ था, आज उसने उसको क्या बोला था, यानी इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को ऐसे भटकाना नहीं है, बिल्कुल एकाग्रत होकर अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ठीक है ना। ये जैन धर्म के 5 सिद्धांत, जिसमें से 4 थे वो सब पहले 23 मतलब जो 23 तीर्थकार हुए थे, और फिर नया महावीर स्वामी ने इनको इसको जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। जो 4 तो पहले से चले आ रहे थे, पहले से चले आ रहे थे, ठीक है ना, और ये 5 है जो महावीर स्वामी ने नया दिया था, ठीक है ना। और जैन धर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व अहिंसा पर दिया गया, यानी किसी के प्रति हिंसा की भावना ही नहीं रखनी है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा महत्व इनको दिया गया है। फिर आते हैं पार्श्वनाथ ने अपने शरीर के अंगों को ढकने के लिए कहा था, ठीक है ना। अब ये तो हो गए सिद्धांत। फिर इसमें और क्या आता है, जो पार्श्वनाथ जो 23 तीर्थकार थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि जो तीर्थकार जो जैन धर्म के अनुयायी है वो अपने शरीर को ढक सकते हैं कपड़ों से, ठीक है ना। लेकिन उसके विपरीत महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि कपड़े शरीर पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि आप जब तक आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करोगे, ठीक है ना, तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में करो, उनको उनके ऊपर संयम रखो, ठीक है ना। पार्श्वनाथ ने अपने शरीर के अंगों को कपड़े से ढकने पर बल दिया, लेकिन महावीर स्वामी ने कपड़ों का परित्याग करने का आदेश दिया है। यानी आप अपनी इंद्रियों को यदि वश में कर लेते हो तो आप शरीर पे कपड़े पहनो या मत पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी ने कपड़ों का परित्याग के लिए आदेश दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार से जब इस कारण आगे चलकर जैन धर्म 2 अनुयायी में बढ़ गया था। कौन सा? एक तो श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे,
ठीक है ना। यानी इन दोनों बातों पर, जैसे पार्श्वनाथ ने कहा था कि आप अपने शरीर के अंगों को वस्त्र से ढक सकते हो, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना आदेश दिया था कि आप अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं रखोगे। यदि आप अपनी इंद्रियों पर आप अपना काबू नहीं, उनको संयम नहीं कर सकते हो, तो आपका जो जीवन है वो सार्थक नहीं है। ऐसे चलते हुए जब धीरे 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 आगे इस प्रकार का जो कठोर नियम था, इसमें फिर बदलाव करने के लिए ये जो धर्म है 2 अनुयायियों में बढ़ गया था। ऐसे दो ने कौन से, एक तो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर है जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर है वो वस्त्र, अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे। फिर आता है इसमें जैन धर्म, देवताओं को भी मानता है, लेकिन जीन से ऊपर नहीं। यानी जैन धर्म है वो देवी देवताओं में भी विश्वास रखता है, लेकिन जो जीन है यानी महावीर स्वामी, इससे ऊपर वो देवताओं को नहीं मानते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो था वो जैन धर्म से शुरू हुआ था, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर हमने वर्णन किया था। फिर हमारा जो जैन धर्म के सिद्धांत पर हमने वर्णन किया था। ठीक है ना। आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार वापस इसका रिपीट करें। आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।